नहीं मिलना है। शिष्य की अधीनता, यानी शिष्य को कैसा होना चाहिए अपने गुरुजी के प्रति, क्या क्या लक्षण होने चाहिए शिष्य में। वाणी, दोकर जोर गुरु के आगे, करिब हूं विनती चरणन लागे, अति शीतल बोले सब बहना, और मेटे सकल कपट के बहना। शिष्य को चाहिए कि अपने गुरुदेव के सामने दोनों हाथ जोड़कर चरणों में मस्तक यानी सिर रखकर बहुत विनय प्रार्थना करे। शिष्य अपने गुरुजी के सामने शीतल बहन अर्थात वचन अर्थात सर्व वचन गुरुजी के सामने अति शीतल बहुत प्यारे कहे, सब छल कपट के बहना झूठे वचन मेट दे समाप्त कर दे अर्थात त्याग देना चाहिए। वाणी, हे गुरु तुम हो दीन दयाला, मैं हूं दीन करो प्रतिपाला, और बंदी छोड़ मैं अति अनाथा, बहुजल बूढ़त पकड़ो हाथा। हे गुरुदेव जी, यानी किससे प्रार्थना करनी चाहिए, किससे विनती करनी चाहिए, गुरु से करनी चाहिए, ना कि दाढ़ी मूंछ वाले इस कागज के टुकड़े से करनी चाहिए। हे गुरुदेव तुम हो दीन दयाला, हे गुरुदेव जी आप दीन दुखियों पर दया करने वाले हैं, मैं दीन गरीब तथा दुखी हूं, कृपया मेरा प्रतिपाल अर्थात पालन पोषण अर्थात भक्ति से मुझे संतुष्ट करें, मेरा उद्धार करो। हे गुरुदेव आप काल के बंधन में अर्थात काल की कारागार कैद में कर्म बंधन में बंधे बंदियों को छुड़ाने वाले हो। क्या हो? बंदी छोड़ हो। कौन है बंदी छोड़? ये सतगुरु महिमा का पाठ चल रहा है। हे गुरुदेव यानी गुरुजी को कहा जा रहा है क्या? बंदी छोड़। अब बंदी छोड़ कौन होता है भाई? बंदी छोड़ तो वो होता है जो स्वयं परमात्मा है, क्योंकि कबीर जी के अलावा तो किसी और के साथ बंदी छोड़ शब्द लगता ही नहीं है। कबीर ही बंदी छोड़ है, वो परमात्मा ही बंदी छोड़ है जो काल के बंधनों से छुड़वा सकता है। एक छोटा सा सत्संग जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि जो सच्चा गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। तो आज हम अपने गुरुजी से पहले क्या शब्द लगाते हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो कौन है बंदी छोड़? कबीर। तो गुरुजी के नाम से पहले बंदी छोड़ शब्द लगाने का मतलब संत रामपाल जी स्वयं ही बंदी छोड़ हैं, कबीर परमात्मा हैं। और यह सत्संग सुनिए जिसमें गुरुजी खुद कह रहे हैं कि जो सच्चा गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। तो उसके बाद कोई संशय होनी नहीं चाहिए कि हमारे गुरुजी बंदी छोड़ नहीं होंगे। और गुरुजी बंदी छोड़ हैं, गुरुजी ही परमात्मा हैं, तो फिर इस कागज की फोटो को बंदी छोड़ मानकर क्यों पूजें, क्यों इसका जयकारा लगाएं? तो जल बूढ़त पकड़ो हाथा। अपने गुरुजी के प्रति ऐसी विनम्रता हो। बंदी छोड़ हे गुरु, क्योंकि गुरु होगा वो बंदी छोड़ ही होगा। बाकी नकली गुरु है, वह गुरु भी नकली गुरु है और वो बंदी छोड़ हो ही नहीं सकते। तो जो सही गुरु होगा वो बंदी छोड़ होगा। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं और काल की बंद से छुड़वा कर सतलोक ले जाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़। हे गुरुदेव आप काल के बंधन में अर्थात काल की कैद में कर्म बंधन में बंधे बंदियों को छुड़ाने वाले बंदी छोड़ हो। हे बंदी छोड़ मैं बिल्कुल अनाथ हूं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई सहायता या साथी नहीं है। मैं सत्य भक्ति शास्त्र अनुकूल न करके मनमाना आचरण करके संसार रूपी जल सागर में अर्थात 84 लाख योनियों के चक्कर में गिरकर डूब रहा हूं। मुझे अपनी शरण में लेकर मेरा डूबते का हाथ पकड़ो। वाणी दीजे उपदेश गुप्त मंत्र सुनाओ, जन्म मरण भव दुख छुड़ाओ। हे गुरुदेव मुझे वो गुप्त मंत्र दीजिए जो आज तक किसी के ज्ञान में मंत्र नहीं है। सब शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं। जो गुप्त मंत्र रहस्य युक्त भक्ति के नाम आप जी के पास हैं वे किसी संत के पास नहीं हैं। आप मुझे उपदेश दीक्षा व ज्ञान दीजिए, मेरा जन्म तथा मरण का दुख छुड़वाइए। भव सागर में कोई सुख नहीं है, कोरा दुख ही व्याप्त है। ये सब दुख छुड़वाएं अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त कराएं। जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र प्राप्त करके भक्ति अज्ञान को उससे काटकर अर्थात अच्छी तरह अज्ञान नाश होने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात जिनका जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है।
संसार के दुख व जन्म मरण के दुख से सदा के लिए छूट जाते हैं। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परम अक्षर ब्रह्म ने सर्व संसार की रचना की है, वही प्रमाण इस उपरोक्त वाणी संख्या 5 में है। वाणी यो आधीन होवे शिष्य जब ही, शिष्य पर कृपा करे गुरु तभी। यहां पर परमेश्वर अपना डबल रोल कर रहे हैं और अपने सतगुरु को, यानी जैसे आज गुरुदेव भगवान अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं कि परमात्मा तो सतलोक में है, मैं तो उनका भेजा हुआ दास हूं, तो उस आधार से आप और हमारे को समझाने के लिए गुरुदेव अपने डबल रोल में कह रहे हैं कि परमात्मा कबीर जी का मुझे आदेश है कि जब तक कोई भगत इस प्रकार से अधीन ना हो जाए, अपना सब कुछ आपके चरणों में ना वार दे, तब तक आप उसके ऊपर नाम दीक्षा की दया मत करना। यो आधीन होवे शिष्य जब ही, शिष्य पर कृपया करे गुरु तभी। इस अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर जी ने अपने कृपा पात्र भगत को समझाया है, जो गुरु पद पर विराजमान है। कहा है कि जिस समय शिष्य अर्थात भगत उपरोक्त वाणियों में वर्णित आचरण वाला तथा आधीन दास भाव वाला विनम्र हो जाए, तब उस शिष्य पर कृपया करें, अर्थात उसको दीक्षा दें, अर्थात उसको प्रथम नाम दें। कौन सा नाम दें? प्रथम नाम, जिससे भक्ति की शुरुआत होती है। यानी वो कबीर परमात्मा अपने दास को कह रहा है, यानी एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के लिए ये आदेश है कि जब तक कोई व्यक्ति, कोई भगत, कोई शिष्य इस प्रकार से अधीन ना हो जाए, आपके चरणों में अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित ना कर दे, तब तक आप उसको प्रथम नाम की दीक्षा भी मत देना। ये आदेश है। अब देखो भाई और बहनों, संगत में क्या ड्रामा चल रहा है, संगत में क्या ड्रामा चल रहा है। तो ये संत रामपाल जी कौन है? परमात्मा है। परमात्मा होते हैं अंतर्यामी। अंतर्यामी को सब पता है कि सामने जो शिष्य बैठा है, जो नाम दीक्षा लेने आया है, उसके मन में क्या भाव है, कोई छल कपट है क्या, वो तो सब कुछ जानता है। उसी आधार से वो दीक्षा देगा। जबकि यहां तो प्रथम मंत्र की दीक्षा देने की बात है कि प्रथम मंत्र की दीक्षा भी उसी भगत को देना जो बिल्कुल इन वाणियों में वर्णित आचरण वाला हो तथा अधीन दास भाव वाला विनम्र हो जाए, तब उस शिष्य पर कृपया करें, अर्थात दीक्षा देवे। अब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा तो मनमाने आचरण की मूर्ति है। इन्होंने तो ठेका ले रखा है कि गुरुजी के विरुद्ध सारे काम करने और भक्तों को काल की गोद में बैठाना। तो इन्होंने मनमाना आचरण शुरू कर दिया इन आश्रमों में सार शब्द देने का, और इन्होंने 1-1 लाख रुपए के लालच में धड़ाधड़ सार शब्द को आलू टमाटर की तरह बांट दिया। अब इनका एक पीला पर्चा आया है, अभी 2-3 दिन पहले ये एक पीला पर्चा आया है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से, दिनांक 24/7/2024, समय सुबह के 7 बजे। जय बंदी छोड़ की सतगुरुदेव जी की जय। और क्या आदेश आया है? सभी भगत आत्माओं को सूचित किया जाता है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है। अरे नालायको, 7 बजे तो जेल के दरवाजे खुलते हैं और 10 बजे से पहले जेल से कोई भी आदेश बाहर नहीं जाता। जेल का कोई भी आदेश 10 बजे से पहले बाहर नहीं जाता। जबकि 7 बजे इनके पास तो पीला पर्चा भी आ गया। सभी भगत आत्माओं को सूचित किया जाता है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि, अब ये बार बार भाई बहनों गुरुजी का आदेश क्यों बोलते हैं? इनकी ये घटिया और गंदी आदत है, क्योंकि काल को पता है कि भगत अगर मरेगा कटेगा तो गुरुजी के नाम पे कटेगा, इसलिए सबसे पहले ये गुरुजी का नाम ठोकते हैं। और काल ने क्या कहा था परमात्मा से? जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माना कहा तुम्हारा, तुम्हारा नाम ले वाद बढ़ाऊं या विद जीवों को भटकाऊं, तेरा ही नाम ले लेके तेरे भक्तों को गुमराह करूंगा। तो ये तो काले एजेंट हैं ही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, हर बात पे ये गुरुजी का आदेश ठोक देते हैं। अब एक बार सतलोक आश्रम बरवाड़ा में गुरुजी के दर्शनों के लिए लाइन लग रही थी। तो भगत होते हैं, हर प्रकार के भगत होते हैं, कोई लाइन तोड़ रहा था, ढंग से नहीं खड़ा था, तो पास में एक सेवादार खड़ा था। उसने कहा कि गुरुजी का आदेश है, तेरे को बाहर कर दिया जाएगा, गुरुजी का आदेश है, लाइन में लग जा। तो वो बोला, यार तू मेरे पास तो खड़ा है, तू गुरुजी का आदेश कहां से ले आया? बोले हाँ, हमारा आदेश मानता कौन है?
अरे हमारा आदेश मानता कौन है, इसलिए बार बार गुरु जी का आदेश बोलना पड़ता है। तो ये इन लोगों की घटिया आदत है, बात बात पे गुरु जी का आदेश, गुरु जी का आदेश, गुरु जी का आदेश है। और इसी आदत के तहत एक बार सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जनरेटर खराब हो गया, वो जल गया। तो एक भगत दौड़ के गुरु जी के पास में गया, बोले गुरु जी, बोले हाँ। बोले आपकी दया से जनरेटर जल गया। बोले वो भी मेरी दया से जल गया क्या? यानी कहने का मतलब है भक्तों की जुबान पे ये नाम सेट हो गया कि गुरु जी का आदेश, गुरु जी का आदेश, कि हमारा आदेश तो कोई मानता नहीं है, क्योंकि हम तो भक्ति करते नहीं, हमारे वचन में तो शक्ति है नहीं, इसलिए गुरु जी का नाम बीच में डालना पड़ता है। तो 7 बजे तो भाई जेल खुलती है, और 10 बजे के बाद से उन कैदियों के जो संदेशे होते हैं वो जेल से बाहर जाते हैं। लेकिन यहां तो 7 बजे ही आदेश भी आ गया। अब इन मैनेजमेंट वालों को पीले पर्चे को बनाने में भी टाइम लगा होगा, तो जेल के खुलने से पहले ही आदेश आ गया। क्या आदेश आया है? भगतमती संतोष दासी, पत्नी श्री बलवान सिंह जी, पुराना पता अर्बन स्टेट, जिला जिंद हरियाणा, वर्तमान पता DLF कॉलोनी, जिला पंचकुला हरियाणा में रहती है। दूसरा भगत भगतमती संतरा दासी, पत्नी श्री वजीर सिंह, पता सेक्टर 9, जिला जिंद हरियाणा। दोनों की सभी आश्रमों, सभी नामदान केंद्रों तथा सत्संग में नो एंट्री की जाती है। दोनों की सभी आश्रमों, सभी नामदान केंद्रों तथा सत्संगों में नो एंट्री की जाती है। क्यों? इन्होंने सार शब्द झूठ बोल कर लिया है, इनके घर पर सोना रखा हुआ है और ये पहनती भी हैं। अब बताओ, अरे नालायको, फिर तुम सार शब्द क्यों दे रहे हो, जब तुम्हें यही पता नहीं कि जो आदमी सार शब्द लेने आ रहा है वो मर्यादा में है या नहीं है, उसके मन में झूठ है या छल कपट है, तो फिर तुम सार शब्द क्यों दे रहे हो? अरे सार शब्द तो उसको दिया जाता है जो हर प्रकार से अधीन हो जाता है, हर प्रकार से जो मर जाता है, सरसों की तरह झुक जाता है, जिसको सोना चांदी मिट्टी नजर आती है। फिर तुम क्यों सार शब्द देकर ये झूठा नाटक करके अपने कर्म फोड़ रहे हो? अरे सतगुरु के लिए तो आदेश है जो भैया आपने पढ़ा कि प्रथम मंत्र भी उसी को देना जो हर प्रकार से विनम्र हो, अधीन हो, तेरी हर बात माने। और यहां तो तुमने सार शब्द ऐसे ऐसों को बांट दिया, नकली सार शब्द, झूठा सार शब्द है। भाई जब तुम सार शब्द झूठ बोलकर झूठा सार शब्द दे सकते हो तो लेने वाले का क्या दोष है भाई? क्या वो झूठ बोलकर सार शब्द नहीं ले सकता? जब तुम 1 लाख रुपए के लालच में झूठा सार शब्द दे सकते हो तो सामने भी तो ऐसे बहुत महापुरुष होंगे जो झूठ बोलकर सार शब्द लेंगे। तो कहने का मतलब है टोटल ड्रामेबाजी। जिन्होंने सोना पहनना नहीं छोड़ा, जिनके घर में सोना रखा हुआ है, उनको तुम सार शब्द दे रहे हो। नरक के भागी बन रहे हो, मनमाना आचरण करके नरक के भागी। अरे सार शब्द प्राप्त करने की ट्रेनिंग तो परमात्मा सत्सेवकों से करवा रहा है। ये तुम्हारी 2 बहनें जिनका तुमने नाम लिया कि सार शब्द भी ले गई झूठ बोलकर, और सोना भी पहनती है, पहनती भी है और घर में भी रखा हुआ है, जबकि साथ संगति में आगे देखो जिन्होंने अभी तक गुरुजी से नाम भी नहीं लिया, खाली संकल्प लेकर और संघर्ष कर रही हैं। साध संगति का नियम है कि कोई सोना नहीं पहनेगा। वो माता बहनें जिन्होंने संकल्प ही लिया है, उन्होंने सोना पहनना छोड़ दिया। उनके ससुराल में उनका विरोध हो रहा है, उसका पति उसके विरोध में है, उनको घर से निकाल दिया गया। वो बेचारी कहीं पर मकान किराए पर लेकर कहीं फैक्ट्री में काम करके अपनी मर्यादा बचाने के लिए कि सोना नहीं पहनूंगी, मुझे परमात्मा चाहिए, मेरा सोना मेरा गुरुजी है, वो भक्ति कर रही हैं। कोई अपने पियर में बैठ के भक्ति कर रही है, ससुराल वालों ने निकाल दिया कि तू सोना क्यों नहीं पहनती। रामपाल जी के बाकी भगत तो पहनते हैं, जो आश्रम में जाते हैं वो तो वो कहते हैं कि वो तो गोबर खाएंगे, हमें उनसे लेना देना नहीं है, हमने परमात्मा चाहिए। तो अगर भगत देखने हैं तो साध संगति में आके देखो, ये तो सार शब्द लेके भी सोना पहनना नहीं छोड़ रही, और यहां पर अभी तक नाम नहीं लिया, खाली संकल्प लिया, और उन्होंने सोना ना पहनने के लिए घर तक को त्यागना पड़ रहा है। ससुराल से बेदखल कर दी गई हैं और अपनी भक्ति कर रही हैं। तो भाई सार शब्द के लायक तो परमात्मा सत्सेवकों को बना रहा है। ये तो खाली ड्रामा चल रहा है, पूरा काल का ड्रामा। अरे सतगुरु जिसको सार शब्द देगा तो क्या किसी ऐरे गहरे को दे देगा क्या? अरे जिस नाम के लिए परमात्मा ने धर्मदास को जिंदा समाधि दे दी, जमीन में दफना दिया, नानक जी को जिसने सौगंध खिलवा दी कि ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाई, सार नाम कहीं बाहर न जाई,
और वो परमात्मा तुम्हारे को 15 रुपए की डीवीडी में डाल के आलू टमाटर की तरह बांटने के लिए सार नाम देगा क्या? गुरु जिसको ये शब्द देगा उसको देख लेगा पहले इसमें क्या कमी है क्या नहीं है। परमात्मा कहते हैं बिन ही रसना नाम चलत है और निर्बानी से नेहा और गरीब दास भोडल में दीपक छानी नहीं सनेहा। जिस प्रकार एक बल्ब के ऊपर मोमजामा लगा दिया जाए तो उस बल्ब का जो प्रकाश है वो छुपता नहीं है, इसी प्रकार जब भगत गुरु से सार नाम सार शब्द लेने आता है तो भगत के माथे पर लिखा हुआ आता है, गुरु देख लेता है कितना मर्यादा में है कितना भगत है, उसी को वो शब्द देता है। तो तुम क्यों भाई ये सार शब्द का झूठा नाटक झूठा सार शब्द देकर अपने कर्म फोड़ रहे हो? ये पूरी की पूरी ड्रामेबाजी हो रही है, पूरी की पूरी ड्रामेबाजी। कर लो जितना करना उतना, जब तक तुम्हारी बैटरी है तब तक गाड़ी चलेगी, चाहे कितना ही कुकर्म कर लो। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो खोटे काम बहुत तेजी से इन आश्रमों में किए जा रहे हैं, आने वाले समय में इनकी दुर्गति होना निश्चित है। तो क्या कह रहे परमात्मा, यो आदिन होवे शिष जब ही, शिष पर कृपया करे गुरु तभी। यानी उसके बाद में उसको प्रथम नाम देना, जब वो इन वाणियों के अंतर्गत बिल्कुल आधीन हो जाए उसको प्रथम नाम देना। जबकि यहां तो सार नाम ले लेके भी लोग सोना पहनना नहीं छोड़ रहे, इन वाणियों के अंतर्गत नहीं चल रहे। इस अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर जी ने अपने कृपा पात्र भगत को समझाया है जो गुरु पद पर विराजमान है। कहा है कि जिस समय शिष्य उपरोक्त वाणियों में वर्णित आचरण वाला तथा आधीन दास भाव वाला विनम्र हो जाए तब उस शिष्य पर कृपया करें, अर्थात दीक्षा देवें। और गुरु जी के सत्संगों में यही आदेश हैं। तो सुनिए गुरुदेव भगवान का छोटा सा सत्संग सोना ना पहनने के विषय में, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि सोना तो घर में भी नहीं रखना चाहिए, पहनना तो बहुत दूर की बात है। तो गुरुदेव के इस सत्संग को तो भाई सत्सेवकों ने फॉलो किया है। सुनिए, भक्ति बिना क्या होते हैं ये भरम रहा संसारे, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। ओह, सर्व सोने की लंका थी, किसा को बद्दी था करके भक्ति सिद्धि प्राप्त रिद्धि प्राप्त करके, और सोने की लंका जैसे हम गारा की ईंट पका के और मकान बनाते हैं, वो सोने की ईंट बना के, छोटी छोटी ईंटें होती थी पहले, और उनसे सोने ही की वो गारा बना के और महल बनवा रखे थे उसने। इतना धनी था। और आप दौरे मुश्किल से 50-20 ग्राम 20 तोले सोना होगा थर दौरे, बड़ा बड़ा सेठ होगा जिस पर 20-30-40 तोले सोना हो गया। कहते वो रति नहीं लेके गए, ग्राम भी नहीं ले जा सका, तुम कहां ले जा सकोगे? और के कला तोड़ दोगे 40 तोले सोने में? ये तो खाम खागा सर दर्द है। सोना तो घर में बना रखना चाहिए आपने, और ना इसको पहनना चाहिए। क्या फायदा कान में डाल लिया, कान नाक में डाल लिया, 36 पंगे कड़े बना लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दे रखे, इस पर आडंबर करने की कतई जरूरत नहीं। इसे भगवान रुष्ट होता है। भगवान की भक्ति करें, चाहे किसा भी शरीर है, काला है, गोरा है, जैसा भी मालिक ने दिया है, इसमें हम परमात्मा पा सकते हैं। इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे, और बिना भजन कुछ काम नहीं आवे, चाहे एतर छड़को चारों हो रहा रे। तो पुणात्मा धीरे धीरे, क्योंकि हम इतने इस सामाजिक माहौल में हम इतने गहरे चले गए कि वहां से वापस आना अपनी पटरी पे हमारे लिए कठिन हो रहा है। हम दलदल में धस गए। लेकिन परमात्मा का सहारा आपको एक क्रेन का काम करेगा। वाणी, गुरु से शिष्य जब दीक्षा मांगे, मन कर्म वचन धरे धन आगे, ऐसी प्रीत देख गुरु जब ही, और गुप्त मंत्र कहें गुरु तब ही। इस वाणी में शिष्य को नसीहत शिक्षा दी है कि जिस समय शिष्य गुरुजी से दीक्षा लेवे, उस समय मन कर्म वचन से समर्पित होकर कुछ दक्षिणा में धनराशि गुरु के सन्मुख अवश्य रखे, अर्थात दक्षिणा अच्छे दिल से देवे, अर्थात कुछ दान अवश्य करे। इस अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर जी ने गुरु पद पर विराजमान अपने कृपा पात्र संत को नसीहत शिक्षा दी है कि जिस समय दीक्षार्थी में उपरोक्त श्रद्धा दिखाई दे, तब उसको गुप्त मंत्र अर्थात सत्य नाम जो 2 अक्षर का है वह बोलकर बतावे। यानी इतनी सावधानी गुरुजी को भी रखनी पड़ती है नाम दीक्षा देते समय,
सतनाम देते समय, और इन्होंने तो सारनाम बांट दिए ऐरे गहरे नथु बैरू को। तो ऐसा ही तुम्हारा सारनाम सार शब्द, और ऐसे ही वो लेने वाले तुम्हारे भगत। अर्थात जो गुरुदेव मंडल नंबर 9 सूक्त 93 मंत्र 2 में कहा है कि परमात्मा पृथ्वी पर विचरण करता हुआ मनुष्यों को भक्ति करने की प्रेरणा अपने मुख से वाणी बोलकर करता है तथा भक्ति के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करके बताता है। भाई आज भक्ति के गुप्त मंत्रों का आविष्कार किसने किया? क्योंकि किसी भी शास्त्र में कबीर जी की वाणियों के अलावा किसी भी शास्त्र में कबीर जी वाले भक्ति मंत्र नहीं है। तो किसने आविष्कार किया आज मंत्रों का? ये प्रथम मंत्र कहां से लाए, कौन लाए, कहां से निकाल के लाए? संत रामपाल जी लाए। सतनाम मंत्र कौन कहां से लाया? संत रामपाल जी ने निकाल के दिया। और सारनाम ये तो किसी शास्त्र में है ही नहीं, इसका आविष्कार संत रामपाल जी ने किया है, क्योंकि स्वयं परमात्मा है। क्योंकि वेदों में लिखा हुआ है कि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 93 मंत्र 2 में कहा है कि परमात्मा पृथ्वी पर विचरण करता हुआ मनुष्यों को भक्ति करने प्रेरणा अपने मुख से वाणी बोलकर करता है तथा भक्ति के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करके बताता है। वाणी में कहा है, सोहम शब्द हम जग में लाए, आदि नाम यानी सार नाम हम गुप्त छुपाए। तो चलो भाई, आपको सतनाम और प्रथम नाम तो आदरणीय गरीबदास जी की वाणी में और कबीर जी के कबीर सागर में मिल जाएगा, लेकिन ये आदि नाम अर्थात सार नाम ये कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? इस आदि नाम को, इस सार नाम को संत रामपाल जी ने आविष्कृत किया है और किसी के पास नहीं। इसलिए स्वयं ये परमात्मा है। क्योंकि सार नाम तो किसी महापुरुष की वाणी में है ही नहीं, सार नाम तो कभी ओपन हुआ ही नहीं, सार नाम तो परमात्मा ने किसी को आज तक बताया ही नहीं। ये तो कलयुग की बिचली पीढ़ी में अब देना है। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार नाम कहीं बाहर न जाई। तो आज वर्तमान में वो सार नाम संत रामपाल जी के पास है। वेदों में लिखित अपनी वाणी के अनुसार स्वयं वो परमात्मा उन मंत्रों का आविष्कार करता है। इस प्रकार गुरु ने योग्य सुपात्र दीक्षार्थी को दीक्षा देनी चाहिए। जबकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने तो सार शब्द भी आलू टमाटर की तरह बांट दिया, अपना नकली सार शब्द। वाणी भक्ति मुक्ति को पंथ बतावे, बुरो होण को पंथ छुड़ावे। यानी भक्ति करके मुक्ति कैसे मिलेगी ये रास्ता बतावे, ये शिक्षा दे, और बुरा होने का यानी सारी बुराइयों को छोड़ने का रास्ता बताए। गुरु की शिक्षा, गुरु भक्ति के द्वारा अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना करके जो मोक्ष प्राप्ति होती है वह मोक्ष मार्ग बतावे। जो भक्ति मार्ग शास्त्र विधि रहित होने के कारण हितकारी नहीं है, उस साधना को जिसे साधक पहले नकली गुरु से दीक्षा लेकर या स्वयं लोकवेद के अनुसार कर रहा था, उस भक्ति की गलत साधना को छुड़ाए। संत गरीबदास जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है कि मन कर धीर बांध ले रे बोरे, छोड़ दे न पछलियों की रीत सतगुरु तारेंगे। भावार्थ है कि आप इस बात से भयभीत होते हो कि जो साधना हम परंपरागत पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, कहीं उसे त्याग देने से हमारे कुल के देवता रुष्ट होकर हमें हानि ना कर दें। विचार करें, देवता उसे कहते हैं जो कभी किसी की हानि नहीं करता, अपने व्यक्तियों का सदा हित करते हैं। जो हानि करते हैं वे देवता नहीं हो सकते। गीता अध्याय 9 श्लोक 12 से 15, 20 से 23, गीता अध्याय 9 श्लोक 20 से 23 तथा 25 में अन्य देवताओं की भक्ति करना मना है, निषेध है। इसलिए संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त ज्ञान के आधार से बताया है कि हे बोरे यानी हे भोले भगत, मन में दृढ़ता ला और छोड़ देना पछलियों की रीत। पिछली रीति परंपरा से चली आ रही शास्त्र विरुद्ध साधना को छोड़ दे, अर्थात त्याग दे। नोट, हरियाणवी भाषा का ज्ञान ना होने के कारण कुछ अनुवादकर्ता संत गरीबदास जी की इस वाणी का विपरीत अर्थ करते हैं। छोड़ दे न पछलियों की रीत, कहते हैं कि पिछलियों की रीति रिवाज को छोड़ते नहीं, यानी न का अर्थ उन्होंने कर दिया नहीं, करते रहना चाहिए। यह अनुवाद गलत है। हरियाणवी भाषा विशेषकर पुराने रोहतक जिले, वर्तमान में सोनीपत, रोहतक, झज्जर तथा कुछ हिस्सा जिंद जिले का जो रोहतक से लगता है, उसकी भाषा में नए शब्द का अर्थ है नहीं करना, गलत है। उदाहरण, एक व्यक्ति सिर पर पशुओं के चारे का गठड़ी लेके खड़ा था। दूसरे व्यक्ति से बातें करने लगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि इस सिर पर रखे गठड़ी को धरती पर गेर देने, इसको धरती पर पटक देने।
कुछ देर बात करेंगे। इसमें यदि नए का अर्थ यह किया जाए कि गठड़ी को धरती पर न डाल, सिर पर रखे रह, बातें करेंगे, विचार करें, सिर पर तो वह पहले ही रखे हुए खड़ा था, इसलिए इसका अर्थ यह है कि इस सिर पर रखे वजन गठड़ी को जमीन पर डाल दे, कुछ देर बातें करेंगे। इस प्रकार संत गरीबदास जी की वाणी का अर्थ जानना चाहिए कि पिछलियों की रीति को छोड़कर शास्त्र विधि अनुसार साधना करो। वाणी, ऐसे शिष्य उपदेश ही पाई, होय दिव्य दृष्टि पुरुष पे जाई। यानी उपरोक्त वाणियां जो बताई गई हैं, जब भगत का ऐसा आचरण हो जाएगा, तन मन धन से गुरु जी के प्रति समर्पित हो जाएगा, आधीन भाव वाला हो जाएगा, उसके बाद जब वो नाम दीक्षा लेगा तो फिर उसका उद्धार होगा। ऐसे शिष्य उपदेश पाई, होय दिव्य दृष्टि पुरुष पे जाई। वो दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके, भक्ति सफल करके फिर पुरुष पे जाई, यानी पूर्ण परमात्मा के सतलोक में जाएगा। सरलार्थ, उपरोक्त विधि से गुरुजी के सामने विनम्रता पूर्वक प्रश्न करने तथा समर्पित भाव से दीक्षा प्राप्त करके भगत दिव्य दृष्टि अर्थात अलौकिक ज्ञान रूपी दृष्टि प्राप्त करके सतलोक में जाने का हरदम उद्देश्य रखकर भक्ति करता हुआ परमेश्वर के पास